फिर अरिशफा बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। वो बहुत डरी हुई दिखाई दे रही है। उसके हाथ और होंठ कांप रहे हैं। उसे इस हालत में देखकर बाकी सब परेशान हो जाते हैं। मानव उसके कंधे पे हाथ रख कहता है, क्या हुआ अरिशफा? आगे ऐसा क्या है जो तुम इतना डर रही हो? अरिशफा कांपते होठों से कहती है, आगे कुछ भी लिखा नहीं है। अवनीत कहती है, तो फिर तुम इतना परेशान और डरी हुई क्यों हो? अरिशफा सबको डायरी दिखाती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। डायरी पे खून के छींटे हैं और पेन की इंक से एक लाइन सी खिंच गई है, जैसे कोई लिखते लिखते रह गया या रोक दिया गया। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अवनीत कहती है, शायद इसलिए सिराज हमें यहाँ आने से रोक रहा था। उसे डर था कि कहीं हम यहाँ आकर फंस ना जाएं। अरिशफा कहती है, हम फंस तो चुके हैं। यहाँ अवनीत कुछ सोच रही है। मानव कहता है, तुम किस सोच में गुम हो अवनीत? अवनीत कहती है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि उस फोन वाले बंदे की आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अरिशफा कहती है, हाँ कहा था तो। अवनीत कहती है, अब मुझे याद आ गया कि मैंने आवाज कहाँ सुनी थी। मानव कहता है, कहाँ? अवनीत बताती है, जैसा कि इस डायरी में लिखा है कि मैं एक दिन सिराज से मिलने उसके रूम पे गई थी। मैंने ये आवाज वहीं सुनी थी। आवेश कहता है, मतलब? अवनीत कहती है, जैसे ही मैं उसके रूम पे गई, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था कि मुझसे ही नहीं होगा। तो सामने वाला उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो फोन वाली आवाज उसी बंदे की थी। जब मैंने शिराज से पूछा कि कौन था, तो उसने बोला उसके डैड। पर बाद में मुझे किसी ने बताया कि उसके पेरेंट्स तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। पर तब मैंने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया। पर अब लग रहा है कि हो ना हो ये वही आदमी है जिसने सिराज को मुझसे रिलेटेड कोई काम दिया था, जो सिराज ने करने से मना कर दिया और उसने सिराज को मार दिया। ये सुनकर अरिशफा और डर जाती है और कहती है, फिर तो हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब क्या करें? हम लोग खुद मौत के पास आ गए। अवनीत कुछ कहने जाती है कि तभी कहीं से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सब लोग इधर उधर देखते हैं कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी अरिशफा बहुत जोर से चीखती है। आवेश कहता है, क्या हुआ? अरिशफा हाथ से एक जगह इशारा करती है। सब लोग उस तरफ देखते हैं। वहां सामने एक दीवार पे बहुत सारे कॉकरोच होते हैं, जिन्हें देखकर अरिशफा की चीख निकल जाती है। अवनीत कहती है, ओह गॉड, इतने सारे कॉकरोच! ये अचानक से कहां से आ गए? मानव कहता है, जरा ध्यान से देखो, ये सब मिलकर कुछ लिख रहे हैं। सारे कॉकरोच ने मिलकर ऐसा रूप लिया जिसे देखने पर पता चलता है कि लिखा है, प्ले योर गेम, ट्रुथ और डेयर नाउ। ये पढ़कर सब शॉक्ड हो जाते हैं और आवेश कहता है, ये क्या बकवास है? पर ये सब देखकर अरिशफा कहती है, आवेश, ट्रुथ और डेयर। अरिशफा के मुंह से ये शब्द सुनकर मानव, आवेश और अवनीत शॉक्ड हो जाते हैं। अवनीत कहती है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अरिशफा कहती है, नो। तो मानव बोलता है, अरिशफा, तुम्हें पता है ना हम कहाँ पर हैं इस टाइम? और तुम्हें ट्रुथ और डेयर का गेम सूझ रहा है। इसी गेम की वजह से हम एक मुसीबत में पड़े हैं। और अब ये दूसरी। अरिशफा मानव की बात का जवाब ना देते हुए आवेश से पूछती है, ट्रुथ और डेयर? आवेश कहता है, ट्रुथ। ये सुन के अवनीत और मानव सरप्राइज होकर आवेश की तरफ देखते हैं। अवनीत आवेश को कहती है, आवेश, तुम भी अरिशफा की तरह पागल हो गए हो क्या? आवेश कहता है, एक मिनट रुको तो अवनीत।
तभी अरिशफा कहती है कि तुमने ट्रूथ चूज किया है, तो बताओ कि क्या तुम अवनीत को प्यार करते हो? ये सुन के मानव और अवनीत शॉक्ड हो जाते हैं। अवनीत कहती है, ये कैसा बेहुदा सवाल है? तुम अच्छे से जानती हो कि मानव मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर आवेश से ये पूछने का क्या मतलब? अरिशफा कहती है, मतलब है अवनीत, मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे या नहीं, इसलिए कुछ सच्चाइयों का सामने आ जाना ही बेहतर है। अवनीत कहती है। तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? अरिशफा कहती है, वो तो आवेश बताएगा। बताओ आवेश, क्या तुम अवनीत से प्यार करते हो? एक पल के लिए वहां खामोशी सी छा जाती है। आवेश उस खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, हाँ, अपन अवनीत से प्यार करता है। ये सुनकर मानव और अवनीत शॉक्ड हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अवनीत को यकीन नहीं आ रहा कि आवेश ने ये क्या कहा। आवेश कहता है, आज से नहीं, क्या अपन अवनीत को तब से प्यार कर रहा है जब अपन इसको पहली दफा देखेला था। पर अपन की बदकिस्मती, अपन से पहले ये साला मानव प्रपोज कर दिया रे इसको, और अपन देखता रह गया, बंटा ही फ्रेंड बन के रह गए। अवनीत आवेश को बोलती है, तुमने ये बात मुझे आज तक बताई क्यों नहीं? आवेश कहता है, अपन आज भी नहीं बताता, वो तो पगली अरिशफा ने ट्रूथ और डेयर के बहाने सारा सच बाहर निकलवा दिया। ये कहकर आवेश अवनीत की तरफ देखता है और 2 मिनट के लिए उसको देखता रहता है, फिर बोलता है, अपन जानता है तेरे दिल में अपन के लिए फीलिंग्स नहीं है। आवेश की उस बात पर अवनीत के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है, जिसे मानव नोटिस करता है और कहता है, अवनीत, ट्रुथ और डेयर। ये सुनकर अवनीत शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम भी शुरू हो गए मानव? मानव कहता है, जब एक सच्चाई सामने आई है तो बाकी भी आ जाए तो अच्छा है। अवनीत कहती है, अब तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो मानव? मानव कहता है, जस्ट से ट्रुथ और डेयर। अवनीत मन में सोचती है, डेयर लेके मैं पहले ही मुसीबत में पड़ चुकी हूँ, इस बार ट्रुथ लेना ही सही होगा। मानव कहता है, इतना क्या सोच रही हो अवनीत? मानव की बात सुनकर अवनीत अपने ख्याल से बाहर आती है और कहती है, ट्रुथ। अवनीत के मुंह से ट्रुथ सुनकर मानव पूछता है, क्या तुम भी आवेश से प्यार करती हो? ये सुनकर सब लोग मानव को सरप्राइज होकर देखते हैं। आवेश कहता है, मानव बच्चे, तू होश में तो है? क्या तुझे अवनीत के प्यार पे शक है? मानव कहता है, शक और यकीन की बात नहीं हो रही यहाँ, बात हो रही है ट्रुथ की। तुम खामोश क्यों हो अवनीत? तुमने ट्रुथ चुना है तो बताओ, क्या तुम भी आवेश को प्यार करती हो? अवनीत कुछ नहीं बोलती। अरिशफा और आवेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर अवनीत की तरफ देखते हैं। अवनीत अभी भी खामोश है। मानव फिर से बोलता है, चलो मैं अपना सवाल थोड़ा सा बदल देता हूँ। क्या तुमने कभी भी आवेश को चाहा है? अवनीत मानव के इस सवाल पर गुस्सा होकर कहती है, ये सब क्या है मानव? तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर ये सवाल क्यों? मानव कहता है, तुमने ट्रुथ चूज किया है अवनीत, सो प्लीज टेल द ट्रुथ। क्या तुम भी आवेश को प्यार करती हो? क्या तुमने कभी आवेश को चाहा है? क्या तुम्हारे दिल में भी आवेश के लिए वैसी ही फीलिंग्स है जैसी आवेश के दिल में है? इन सब सवालों को सुनकर अवनीत जोर से चिल्लाकर बोलती है, हाँ, मैं आवेश से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ जो मेरे लिए करता है। हाँ, मुझे आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत है जितनी तब थी जब उसने पहली बार मुझसे बात की थी। अवनीत से ये सच सुनकर आवेश के फेस पे स्माइल और आंखों में पानी आ जाता है और मानव हतप्रभ सा खड़ा अवनीत को बस देखता रह जाता है। आवेश अवनीत को बोलता है,
अगर ये सच है तो तुम मेरे को बोली काहे को नहीं? और जब मानव ने तेरे को प्रपोज मारा तो तू हाँ काहे को बोली उसको? अवनीत कहती है, क्योंकि मुझे लगा तुम किसी और से प्यार करते हो। जिस दिन मानव ने मुझे प्रपोज किया था उससे एक दिन पहले मैं तुमसे मिलने तुम्हारे रूम पर गई थी। तब तुम अपने घुटने पर बैठकर किसी को प्रपोज कर रहे थे। वो देखकर मेरा दिल टूट गया। इसलिए जब मानव ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे हाँ बोल दिया ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। पर मैं गलत थी। मैं एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भूल पाई। आवेश कहता है, ए छोकरी, क्या यार, काश वो दिन तू अंदर आ जाती तो देख लेती कि मैं क्या कर रहा था। मैं तेरे को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था यार। ये सुनकर अवनीत वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। अरिशफा भी ये सब सुनकर हैरान है। उसने सोचा नहीं था आवेश से पूछा गया एक सच इतने सच खोल देगा। तभी अचानक कहीं से एक चाकू मानव की तरफ आता है, पर इससे पहले वो मानव को लगता अरिशफा मानव के सामने आ जाती है और वो चाकू अरिशफा को लग जाता है। ये देखकर सब अरिशफा का नाम लेकर चिल्लाते हैं। मानव अरिशफा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सब शॉक्ड हैं कि आखिर ये चाकू आया कहाँ से, क्योंकि वहां उनके अलावा कोई और नहीं होता। अरिशफा दर्द से कराह रही है। मानव कहता है, ये तुमने क्या किया अरिशफा? और क्यों किया? मेरी तरफ आती हुई मौत को तुमने अपने ऊपर ले लिया। क्यों किया अरिशफा ऐसा? क्यों? अरिशफा अपनी सारी ताकत समेटकर दर्द के साथ कहती है, तुम सब ने अपना अपना सच बता दिया। किसी ने मुझसे मेरा सच नहीं पूछा, तो ये है मेरा सच। अरिशफा की बात पे सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और अरिशफा की तरफ सब लोग एक सवालिया निशान के साथ देखते हैं। अरिशफा कहती है, आज तक सिर्फ सुना था कि लोग अपने प्यार के लिए जान तक दे देते हैं, पर मैं कभी ऐसा कर पाऊंगी सोचा नहीं था। ये सुनकर मानव अरिशफा को देखकर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो अरिशफा? तुम मुझसे प्यार करती हो? अरिशफा कहती है, हाँ मानव, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम अवनीत से और अवनीत आवेश से। अरिशफा की ये बात सुनकर सब लोग रोने लगते हैं। अरिशफा कहती है, पर ये बात मैं तुमसे चाहकर भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और अवनीत के बीच कोई दरार आए। मानव कहता है, तुमने भी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई, जबकि मैं हर चीज तुमसे शेयर करता था। अरिशफा कहती है, इसलिए तो नहीं बताई। तुम्हारे दिल की बात सुन के अपने दिल की बात कैसे बताती, जानते हुए कि तुम अवनीत से प्यार करते हो। मेरा अपने जज्बातों को दिल में ही समेट लेना मुझे सही लगा। अवनीत कहती है, अरिशफा प्लीज, अब एक लफ्ज आगे नहीं बोलना। खून गिर रहा है तुम्हारे मुंह से। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अरिशफा कहती है, नहीं अवनीत, आज तो मुझे अपने दिल का हाल सामने रख लेने दो। सुनकर मानव की आंख भर आती है और वो अरिशफा को सहारा देने की कोशिश करता है, जिससे अरिशफा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहती है, और रही बात यहाँ से निकलने की तो मुझे शुरू से ही लग रहा है कि हम यहाँ फंस चुके हैं। अरिशफा मानव से कहती है, आई लव यू मानव, और अगर आज मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं होगा। मानव, आई लव यू, आई लव यू। अरिशफा की हालत देखकर शॉक्ड स्टेट से बाहर आते हुए मानव चिल्लाता है, इसे उठाओ सब लोग। अरिशफा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूं ना। जवाब में अरिशफा के चेहरे पे हल्की सी हंसी तैर जाती है और उसकी आंखें बंद होने लग जाती हैं। अरिशफा की मौत का बाकी सब पर क्या असर पड़ा? क्या बाकी सब लोग वहां से निकलने में सफल हुए या उनका भी हश्र अरिशफा जैसा हुआ? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। बने रहिए हमारे साथ। हम हैं
Tangent Web Podcast.